एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा मतलब वो तैरने वाला प्रोग्राम इन्होंने बनाया, स्विमिंग का धूमधाम से बना, उसके लिए तैयारी हुई और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। शुरू से ये दुर्योधन और कौरव जो थे इनसे छल करते थे रहे। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। तो बहुत देर तक सब खेलते रहे और पानी में तैरते रहे। फिर सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए, अपने अपने ठिकाने जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ जाके सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था और दुर्योधन ने क्या किया, धोखे से जानबूझ करके, मतलब भीम को पता न चल पाए, भीम के भोजन में जहर मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। अब उसके अंदर तो जहर था, तो उसके कारण उसको बहुत नशा हो गया, उसमें जहर हो गया, मतलब उसके अंदर असर करने लगा। वो डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। और उसको इतना नशा हो गया, उस जहर का इतना उसके ऊपर असर हुआ कि वो गंगा किनारे रेत पे ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। और वो क्योंकि वो नशे में था बहुत, उसके ऊपर जहर का असर हो रहा था, तो उसके हाथ पैर बांध करके उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। अब वो लताओं, आप समझते हैं बच्चे, बेलें जो होती हैं ना, जो वैसे जो जमीन पे फैल जाती है या छतों वतों पे चढ़ जाती है, वो लताएं होती हैं। तो उनसे बंधा हुआ भीम का शरीर जो था गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा, क्योंकि इसने काम तमाम होना मतलब मर जाना। तो उसने सोचा कि अब तो भीम जो है मर ही गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वो किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। और जब ये युधिष्ठिर आदि जब ये सोकर जागे तो इन्होंने देखा कि भीम है ही नहीं हमारे पास। तो चारों भाई जो थे वो मिलकर के जंगल और तथा गंगा के वहाँ किनारे गए जहाँ पर इन्होंने स्विमिंग की थी, यानी तैरे थे, और सब कुछ छान डाला, इन्होंने सब कुछ खोज डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। लेकिन ये भीम कहीं, वो तो बह गया था गंगा, वो कहाँ से मिलता। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। और अंत में दुखी होकर के जब उन्हें नहीं मिले तो वो अपने महल में लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। इतने में देखा इन लोगों ने कि भीम जो है झूमता झूमता, क्योंकि उसके ऊपर नशा था, थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा, तब वो आया, झूमता झूमता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। अब इस पर पांडव जो थे और कुंती, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। तब कुंती ने विदुर वही जो अभी पिछला पाठ पढ़ा था आप लोगों ने, धर्म, क्या नाम था उसका हमको याद नहीं, धर्मराज, तो उससे जाके कहा कि देखो कोई ना कोई ये चाल रच रहा है, राज्य के लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही। तब कुंती ने अपनी चिंता विदुर को बताई। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है। तब राजनीति में कुशल विदुर जो थे कुंती को समझाते हुए बोले कि तुम्हारी बात सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, क्योंकि अगर वो जान जाता ना तो फिर और पता नहीं क्या करता। इसलिए विदुर ने समझाया कि इस बात को अपने मन में रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, यानी स्पष्ट रूप से दुर्योधन की बुराई बिल्कुल नहीं करना। कदापि मतलब कभी भी, बिल्कुल भी नहीं, तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो अगर वो चिढ़ता है तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, भीम को इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने को संभालना होगा। अब ये युधिष्ठिर ने फिर, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत शांत के स्वभाव के थे ना, आगे आप पढ़ेंगे, तो भाई ने समझाया भीम को बहुत जल्दी गुस्सा आता था कि अभी समय जो है लड़ने का नहीं आया, अभी शांत रहो।
तुम्हें अपने को इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। अब जब भीम वापस आ गया, क्योंकि उसने तो मार डालने की कोशिश की थी, जब देखा कि भीम वापस आ गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बच गया, तो उसका हृदय जो था और जलने लगा और चिढ़ने लगा।